हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एमी सिंह लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो। तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका इस नई वीडियो में। तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो है गधे और लोमड़ी की बहस। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी हम रीड करते हैं। इस स्टोरी को हम इंग्लिश टू हिंदी रीड करेंगे। तो आज आप मेरे साथ ध्यान से रीड करें, इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और नए नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करते हैं। डंकी एंड फॉक्स डिबेट। गधे और लोमड़ी की बहस। फॉक्स लोमड़ी। डिबेट बहस। इट occurred a long time ago। बहुत समय पहले की बात है। occurred घटित होना या बहुत। इट occurred a long time ago। यह बहुत समय पहले घटित हुआ। यह बहुत समय पहले की बात है। Once there was an argument between a donkey and a fox in a forest। एक बार जंगल में एक गधे और लोमड़ी के बीच बहस हो गई। Once there was an argument। एक बार बहस हो गई। Argument बहस होना। Between a donkey and a fox। Between दो के लिए होता है, दो, जैसे डंकी एंड फॉक्स, दोनों के बीच। Between a donkey and a fox in a forest। जंगल के बीच। एक बार एक जंगल के बीच एक गधे और लोमड़ी के बीच बहस हो गई। The donkey said to the fox। गधे ने लोमड़ी से कहा। The donkey said। said मैंने कहना। To the fox लोमड़ी से। गधे ने लोमड़ी से कहा। The grass is red। घास लाल है। Grass घास। is red लाल है, कि घास लाल है। The fox replied। लोमड़ी ने उत्तर दिया या लोमड़ी ने जवाब दिया। No, the grass is green। नहीं। No नहीं। The grass is green। घास हरी है। Green हरी होना, हरी। The grass is green। घास हरी है। The discussion became heated। Both of them decided to solve it। बहस या चर्चा गर्म हो गई। The discussion चर्चा। Became हो गई। Heated गर्म। चर्चा गर्म हो गई। Both of them उन दोनों ने डिसाइड किया, निश्चय किया। To solve it इसका हल करने का। दोनों ने इसका हल करने का फैसला किया। डिसाइड फैसला करना या निश्चय किया। एंड फॉर दिस और इसके लिए। फॉर के लिए। दिस इसके। और इसके लिए। दे वेंट टू द किंग लॉयन। द जंगल वेयर द किंग लॉयन वाज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन। एंड फॉर दिस और इसके लिए। दे वे वेंट गो की सेकंड फॉर्म वेंट। वे गए। टू द किंग लॉयन ऑफ द जंगल। इसके लिए वे जंगल के राजा शेर के पास गए। वेयर द किंग लायंस वाज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन। यहाँ वेयर यहाँ। द किंग लॉयन वाज सिटिंग राजा बैठे हुए थे। ऑन हिज थ्रोन अपने सिंहासन पर। जहाँ राजा शेर अपने सिंहासन पर बैठा था। थ्रोन सिंहासन। सिटिंग बैठा था। जहाँ राजा शेर अपने सिंहासन पर बैठा था। द डंकी स्टार्टेड शाउटिंग। गधा चिल्लाने लगा। स्टार्टेड शुरू किया। शाउटिंग चिल्लाना। द डंकी स्टार्टेड शाउटिंग गधा चिल्लाने लगा।
योर मेजेस्टी, इज इट ट्रू दैट द ग्रास इज रेड? योर मेजेस्टी, महामहिम या महाराज, इज इट ट्रू, क्या यह सत्य है, दैट कि द ग्रास इज रेड, घास लाल है, ग्रास मतलब घास, क्या यह सत्य है कि घास लाल है? द लॉन रिप्लाइड, शेर ने उत्तर दिया या जवाब दिया, इट इज ट्रू, यह सत्य है, द ग्रास इज रेड, घास लाल है। द डंकी बिकेम हैप्पी एंड स्टार्टेड सेइंग, योर मैजेस्टी, द फॉक्स disagrees with me and contradicts me and troubles me. योर मैजेस्टी, महामहिम या महाराज, द फॉक्स disagrees with me, लोमड़ी मेरे साथ असहमत है, disagrees असहमत, लोमड़ी मुझसे असहमत है, एंड और कॉन्ट्राडिक्स मी, और मेरा खंडन करती है, कॉन्ट्राडिक्स खंडन करना, वो मेरा खंडन करती है, एंड ट्रबल्स मी, और मुझे परेशान करती है, ट्रबल्स मैंने परेशानी, और मुझे परेशान करती है। इफ़ शी डज दिस प्लीज पुनिश हर, अगर वह इसकी खुराक लेती है तो उसे दंडित करें। इफ़ शी डज दिस, अगर वह इसकी खुराक लेती है तो उसे दंडित करें, कृपया उसे दंडित करें, प्लीज कृपया, पनिश हर, दंड उसे दंडित करें, पनिशमेंट मतलब सजा, पनिश सजा या दंड, हर उसे, तो उसे दंडित करें। द किंग देन अनाउंस्ड, राजा ने तब घोषणा की, द फॉक्स विल बी सेंटेंस्ड टू 5 years ऑफ साइलेंस, राजा ने यह घोषणा की कि लोमड़ी को 5 साल की चुप्पी की सजा दी जाएगी। साइलेंस चुप्पी, द फॉक्स विल बी सेंटेंस्ड टू 5 years ऑफ साइलेंस, लोमड़ी को 5 साल की चुप्पी की सजा दी जाएगी। साइलेंस चुप्पी, सेंटेंस्ड सजा दी जाएगी, तो लोमड़ी को 5 साल की चुप्पी की सजा दी जाएगी। द डंकी jumped with joy and went on repeating his path that the grass is red, the grass is red. The donkey jumped, कूदने लगा, with joy, खुशी से, and went on repeating his path, और अपने रास्ते दोहराता हुआ चला गया। went चला जाना, गया, joy खुशी या आनंद, गधा खुशी से झूम उठा और अपने रास्ते दोहराता हुआ चला गया। क्या दोहराता हुआ चला गया? वो जब रास्ते में जा रहा था तो वो कुछ रिपीट करता हुआ जा रहा था। क्या? दैट द ग्रास इज रेड, द ग्रास इज रेड, कि घास लाल है, घास लाल है, ऐसा करता हुआ अपने रास्ते से चला गया। द फॉक्स एक्सेप्टेड हिज पनिशमेंट, लोमड़ी ने अपनी सजा स्वीकार कर ली। एक्सेप्टेड स्वीकार करना, हिज पनिशमेंट अपनी सजा को, उसने अपनी सजा को स्वीकार कर लिया। बट ही आस्क द लॉयन, लेकिन वह शेर से पूछती है। आस्क पूछना, द लॉयन शेर से, बट लेकिन, लेकिन वह शेर से पूछती है, महाराज, ही नहीं है यहाँ, शी है। बट शी आस्क द लॉयन, लेकिन वह शेर से पूछती है, महाराज, वाई हैव यू पनिश्ड मी, महाराज आपने मुझे सजा क्यों दिया या दंड क्यों दिया है। यू हैव पनिश्ड मी, वाई क्यों, यू हैव पनिश्ड मी आपने क्यों सजा दी है मुझे। आफ्टर ऑल द ग्रास इज ग्रीन, आखिरकार घास तो हरी होती है। आफ्टर ऑल द ग्रास इज ग्रीन, बल्कि घास तो
हरी होती है। द लॉयन रिप्लाइड, लॉयन ने जवाब दिया, शेर ने जवाब दिया, इंडीड द ग्रास इज ग्रीन, दरअसल घास हरी है। इंडीड, दरअसल, द ग्रास इज ग्रीन, घास हरी है। द फॉक्स आस्क्ड, लोमड़ी ने पूछा, देन वाई आर यू पनिशिंग मी, देन, फिर, वाई आर यू पनिशिंग मी, आपने मुझे सजा क्यों दी या क्यों दे रहे हैं। पनिशिंग, दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, आप मुझे क्यों सजा दे रहे हैं। द लॉयन रिप्लाइड, शेर ने जवाब दिया, इट हैज नथिंग टू डू विद द क्वेश्चन ऑफ विदर द ग्रास इज रेड और ग्रीन, घास के लाल या हरे होने के सवाल से इसका कोई लेना देना नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद द क्वेश्चन, इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। नथिंग, कुछ भी नहीं, विद द क्वेश्चन, इस सवाल से, ऑफ, विदर द ग्रास इज रेड और ग्रीन, चाहे घास हरी है या लाल, घास के लाल या हरे होने से इस सवाल का कोई लेना देना नहीं है। द पनिशमेंट, सजा, इज बिकॉज it is not possible for an intelligent creature like you to waste time by arguing with the donkey, and on top of that come and trouble me with the question. The punishment, सजा इसलिए है, the punishment is, सजा इसलिए है, because, क्योंकि, it is not possible, यह संभव नहीं है, for an intelligent creature, एक बुद्धिमान प्राणी के लिए, like you, जैसे कि आप, टू वेस्ट टाइम, कि समय बर्बाद करे, बाय आर्ग्यूइंग, बहस में, कि वह बहस करके समय बर्बाद करे, विद द डंकी, गधे से, यह संभव नहीं है कि आप जैसा बुद्धिमान प्राणी गधे से बहस करके अपना समय बर्बाद करे। और एंड, ऑन टॉप ऑफ दैट कम एंड ट्रबल मी विद द क्वेश्चन, और ऊपर से आकर मुझे उस सवाल से परेशान करे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, और ऊपर से दैट कम, और ऊपर से आकर, एंड ट्रबल मी, और मुझे परेशान करे, विद द क्वेश्चन, उस प्रश्न से। इट इज ए वेस्ट ऑफ टाइम टू आर्ग्यू विद द फुल एंड ए फैनेटिक, मूर्ख और कट्टर के साथ बहस करना समय की बर्बादी है। इट इज ए वेस्ट टाइम टू आर्ग्यू, इट इज ए वेस्ट टाइम, यह समय की बर्बादी है, वेस्ट ऑफ टाइम, यह समय की बर्बादी है, टू आर्ग्यू, बहस करके, विद ए फुल, एक मूर्ख के साथ, बहस करके समय की बर्बादी है। एंड ए फैनेटिक, और कट्टर के, फैनेटिक, कट्टर, मूर्ख और कट्टर के साथ बहस करना समय की बर्बादी है। हु डज नॉट केयर अबाउट ट्रूथ और रियलिटी बट ओनली अबाउट द विक्ट्री ऑफ हिज बिलीफ्स एंड इल्यूजन्स, हु डज नॉट केयर अबाउट ट्रूथ और रियलिटी, जो सच्चाई और वास्तविकता की परवाह नहीं करता, बट ओनली अबाउट द विक्ट्री, बल्कि केवल अपने विश्वासों और भ्रमों की जीत की परवाह करता है। बिलीव्स, विश्वास करता है, विश्वास करना। इल्यूजन, भ्रम। बट ओनली अबाउट द विक्ट्री, हु डज नॉट केयर अबाउट ट्रूथ और रियलिटी,
जो वास्तविकता और सच्चाई की परवाह नहीं करता। ट्रुथ, सत्य, रियलिटी और सच्चाई। जो वास्तविकता और सच्चाई की परवाह नहीं करता, बट ओनली अबाउट द विक्ट्री ऑफ हिज बिलीफ्स एंड इल्यूजन, बल्कि केवल अपने विश्वासों और भ्रमों की जीत की परवाह करता है। बिलीव्स, विश्वास करता है, इल्यूजन, भ्रमों की, वो अपने भ्रमों और विश्वासों की जीत की परवाह करता है। डोंट वेस्ट टाइम ऑन आर्ग्यूमेंट दैट मेक नो सेंस। उन तर्कों पर समय बर्बाद न करें जिनका कोई अर्थ नहीं है। सेंस, मतलब या अर्थ। आर्गुमेंट, तर्क। वेस्ट टाइम, समय की बर्बादी। डोंट, न करें या नहीं करना। उन तर्कों पर समय बर्बाद न करें जिनका कोई अर्थ नहीं है। देयर आर पीपल who, no matter how much evidence is presented to them, there are people, यहाँ लोग हैं, who, जो, no matter how much evidence presented to them, यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो जितने भी सबूत उनके सामने पेश कर दें। एविडेंस, सबूत, प्रेजेंटेड, पेश करना, टू देम, उनके सामने, दे डू नॉट हैव एबिलिटी, उनमें समझने की क्षमता, दे डू नॉट, उनके पास नहीं है, दे डू नॉट हैव, उनके पास नहीं है, द एबिलिटी, क्षमता, टू अंडरस्टैंड, समझने की। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिन जो कितने भी सबूत उनके सामने पेश कर दें उनमें समझने की क्षमता नहीं होती। एंड सच पीपल, और ऐसे लोग, बिकम ब्लाइंड, अंधे हो जाते हैं, बाय ईगो, अहंकार से, हेटेड, और घृणा से, एंड रिसेंटमेंट, और क्रोध से, क्रोध या आक्रोश, रिसेंटमेंट, आक्रोश। ऐसे लोग अहंकार, घृणा और आक्रोश से अंधे हो जाते हैं। एंड सच पीपल डू नॉट नो द ट्रूथ, और ऐसे लोग डू नॉट नो, नहीं जानते हैं, द ट्रूथ, सच्चाई को। ऐसे लोग सत्य को नहीं जानते हैं। रादर दे वांट टू गेट देयर पॉइंट एक्सेप्टेड, बल्कि अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। दे वांट, वे चाहते हैं, टू गेट देयर पॉइंट एक्सेप्टेड, अपनी बात को मनवाना, बल्कि वे अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। इवन इफ, चाहे कि, इट इज नॉट राइट, यह सही ना हो, चाहे वह बात सही ना हो लेकिन फिर भी वो अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। आर्ग्यूइंग विद सच पीपल, आर्ग्यूइंग, बहस या तर्क, विद सच पीपल, ऐसे लोगों से, विल वेस्ट टाइम, समय की बर्बादी है, एंड रिड्यूस योर वैल्यू, और अपनी वैल्यू भी कम होगी। तो ये थी फ्रेंड आज की हमारी स्टोरी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।